नमस्कार मित्रों। सनातन के लिए काम कर रहे एक YouTube पर गणेश स्थापना से संबंधित एक कथा बताई गई थी। वह कथा मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे लगा कि इसके प्रतीकार्थों को भी खोला जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आप गणेश जी को समझ लीजिए। पंचमहाभूतों में वे पृथ्वी तत्व के द्योतक हैं। आपको बता दें, स्वयंभू गणेश की अनेक प्रतिमाएं विश्व में विद्यमान हैं। इनका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया है, बल्कि स्वयं पृथ्वी माता ने इन्हें बनाया है और वे प्रकट हुए हैं। गणेश जी की एक अन्य विशेषता यह है कि वे शाश्वत शिशु हैं, कभी बड़े नहीं होते। लेकिन क्यों, आप ये बताइए, एक शिशु में क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं? अबोधिता और पवित्रता। गणेश जी इन दोनों गुणों के प्रतीक हैं और इनका स्रोत भी हैं। उनकी उपासना से हमारे व्यक्तित्व में अबोधिता और पवित्रता के गुण विकसित होने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अबोध हैं तो अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, बल्कि इसके विपरीत वे दैवी विवेक के स्रोत हैं, बुद्धि के कारक हैं। वह बुद्धि जो सुबुद्धि होती है, कुबुद्धि नहीं, आपके लिए हितकारी होती है, अहितकारी नहीं। अब आते हैं पृथ्वी तत्व पर। पृथ्वी पॉजिटिव एनर्जी का अक्षय भंडार और नेगेटिव एनर्जी की अवशोषक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थिंग क्या है और इसकी क्या भूमिका है? इसी तरह ऐसा क्यों कहते हैं कि नंगे पांव धरती पर चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? क्योंकि धरती हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित कर लेती है। मुझे नहीं पता कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप कितना जानते हैं, लेकिन बता दें आपको, प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है, यह मुख्यतया पंच महाभूतों के आधार पर है। इसमें माना जाता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और इनमें दोष आ जाने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोष का तात्पर्य असंतुलन आ जाना, उनमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाना, आदि आदि। तो इन दोषों का परिहार भी पंच महाभूतों की सहायता से ही हो सकता है। आप वहां जाएंगे तो वे आपको खूब पानी पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर के बहुत से दोषों को वे इस जल तत्व के माध्यम से बाहर निकाल देना चाहते हैं। आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर मिट्टी का लेप लगाएंगे, मिट्टी की पट्टी रखेंगे। क्यों? मिट्टी के लेप में, मिट्टी की पट्टी में दो पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी और जल। इसी तरह वे आपको गीले चादर में लपेट देंगे। चादर जो कि कपास से बनी होती है, कपास जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें पृथ्वी तत्व है और जल में तो जल तत्व है ही। इसी तरह सूर्य के प्रकाश, वायु और आकाश तत्व का उपयोग भी वे आपको स्वस्थ करने के लिए करते हैं। अब बात गणेश स्थापना की। पहले क्या होता था कि गणेश स्थापना के लिए मिट्टी सामान्यतया किसी जल स्रोत से ली जाती थी, विशेषकर नदी से। क्यों? क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व का समावेश होता है। आप कहेंगे, तो उस मिट्टी से गणेश जी की ही प्रतिमा क्यों बनाई जाती है? मिट्टी को सीधे वैसे के वैसे एक लोदे के रूप में ही क्यों नहीं स्थापित कर दिया जाता? देखिए मित्रों, यह है आकृति विज्ञान। सामुद्रिक शास्त्र क्या है? आपके शरीर की आकृति को देखकर आपके बारे में बहुत सी बातें इसके द्वारा बताई जाती हैं। आपका स्वभाव,
आपका चरित्र, यहाँ तक कि आपके ग्रह नक्षत्र भी बताए जाते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप कैसे मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे का आकार कैसा बनता है, आपके दांत किस तरह दिखते हैं, और जब दुखी होते हैं तो चेहरा किस तरह से लटकता है, जब आप क्रोध में होते हैं तो चेहरे की क्या आकृति होती है, जब आप प्रेम में होते हैं तो चेहरे की क्या आकृति होती है। तो स्थितियों के अनुसार आपकी आकृति में परिवर्तन आया कि नहीं। तो जिस तरह स्थितियां आकृति को प्रभावित करती हैं, उसी तरह आकृतियां भी स्थितियों को प्रभावित करती हैं। इसी तरह वास्तुशास्त्र को देखिए, सारी वास्तुशास्त्र को देखिए, यह भी आकृति विज्ञान ही है, जिसमें दिशाओं की ऊर्जा का भी ध्यान रखा जाता है। स्वास्तिक, ओम, कुंभ व कलश जैसे प्रतीकों को भी इसी तरह आप समझ सकते हैं। क्यों उल्टा स्वास्तिक बनाने से मना किया जाता है? कुंभ व कलश भी इसी तरह शुभता उत्पन्न करते हैं। कुंभ में रखा जल काफी गुणकारी होता है। क्यों? क्योंकि पंचमहाभूतों की ऊर्जा तो इसमें होती ही है। कुंभ की आकृति की भी शुभता होती है इसमें। कुंभ की मिट्टी में पृथ्वी तत्व तो है ही, उसमें जो पानी है उसमें जल तत्व है। उसके जो बारीक छिद्र हैं, जिसे रंध्र कह सकते हैं आप, उनमें वायु का आगमन होता रहता है। इसके अलावा कुंभ आकाश, वायु व प्रकाश के भी संपर्क में रहता है। उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन ये जान ले कि अलग अलग तरह की आकृतियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो बात यह है कि गणेश जी की जो आकृति है उसका प्रभाव बहुत ही शुभ होता है। इसी तरह पृथ्वी तत्व और जल तत्व से समन्वित मिट्टी को जब गणेश जी की आकृति में स्थापित किया जाता है तो उसमें निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जबरदस्त क्षमता आ जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का उत्सर्जन अर्थात एमिशन तो होता ही रहता है। आगे सुनिए, जब इस प्रतिमा की पूजा उपासना की जाती है तो इस प्रक्रिया में हम इस प्रतिमा से कनेक्ट होते हैं अपने हृदय के माध्यम से, क्योंकि भावनाओं व आस्थाओं की भी अपनी शक्ति होती है, अपनी तरंगे होती हैं। हाँ, तो अपनी भावना, आस्था व भक्ति के माध्यम से जब हम गणेश जी की उस प्रतिमा से कनेक्ट होते हैं तो इससे उत्सर्जित होने वाली सकारात्मक तरंगों को अपने भीतर अवशोषित करने लगते हैं और अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को इसमें विसर्जित करने लगते हैं। इस दौरान दीपक आदि भी जलाए जाते हैं जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी एक पंचमहाभूत है जो नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। और आकाश तत्व तो हमारे चारों ओर है ही, जो मंत्रों की शक्ति से और भी जागृत हो जाता है। विशेषकर मैं आपको बताऊं, गणेश अथर्वशीष के पाठ से सभी तत्व, सभी पंचमहाभूत जागृत हो जाते हैं। अगला प्रश्न यह कि विशेष अवसर और विशेष तिथि पर ही यह काम क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण यह है कि तिथियां यूं ही नहीं, जो हमारे पंचांग की तिथियां हैं वो यूं ही नहीं आती हैं, वे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के अनुसार होती हैं। अलग अलग तरह के ग्रहीय संयोग, नक्षत्रों की स्थितियां, इनसे अलग अलग तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। हमारे जो 30 त्योहार हैं, उत्सव हैं, समारोह हैं, ये इसीलिए हिंदू पंचांगों या हमारे प्राचीन पंचांगों पर आधारित होते हैं। यह बहुत ही गूढ़ विज्ञान है मित्रों। खैर, 10 दिन तक पूजा उपासना के बाद जब वह प्रतिमा माने गणेश जी की प्रतिमा हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर चुकी होती है तो हम उसे किसी जल स्रोत में विसर्जित कर देते हैं। जल स्रोत में ही क्यों? क्योंकि नदियां शक्ति का प्रवाह है। यदि आप नदी के प्राकृतिक तंत्र को खराब न करें तो हर नदी में जल को शुद्ध करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त यह भी कि प्रतिमा की मिट्टी नदी के पानी में घुलकर पुनः पृथ्वी तत्व में मिल जाती है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी माता
अपने भीतर अवशोषित कर लेती हैं। मित्रों, यहाँ यह भी जान लें कि यदि आप गणेश स्थापना करना चाहते हैं तो सिंथेटिक चीज़ों से बचें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल कलर्स आदि न केवल गणेश स्थापना के उद्देश्य को निष्फल कर देते हैं बल्कि विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। अगली बात यह ध्यान रखने की है कि गणेश जी पवित्रता के देवता हैं, इसलिए गणेश स्थापना या गणेश विसर्जन के समय हर तरह की अपवित्रता से बचें। मदिरा सेवन, स्त्री पुरुषों के प्रति गलत दृष्टि, इन सब चीजों से गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं। हालांकि वे एक अबोध शिशु हैं, प्रेममय हैं, इसलिए एक सीमा तक क्षमा भी करते हैं। लेकिन आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। गणेश विसर्जन के समय कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हमने देखा है। क्यों? आप स्वयं विचार कीजिए।